राधे राधे प्यारे भक्तों, व्यक्ति का जीवन सीखने की एक अनवरत यात्रा है। सीख हमें कहां से मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने वास्तव में कितना सीखा। जीवन में बाधाएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उन बाधाओं को बोझ नहीं, अनुभव मानता है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि हमें क्या छोड़ना चाहिए। प्यारे भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा है पुरानी गलतियों और असफलताओं पर पछतावा। कोई भी व्यक्ति सीख कर पैदा नहीं होता। गलतियां उसी से होती हैं जो कर्म करता है, जो आगे बढ़ने का साहस करता है। जो कुछ करता ही नहीं वह गलती नहीं करता, लेकिन वह जीवन में कभी आगे भी नहीं बढ़ पाता। इसलिए यदि गलती हो जाए तो उसे अपने मन में बोझ मत बनाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। प्यारे भक्तों, अतीत को पकड़ कर रखना अपने ही पैरों में जंजीर बांधने जैसा है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान बुद्ध के जीवन की एक कथा है। एक बार भगवान बुद्ध अपने दो शिष्यों आनंद और सारिपुत्र के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सुंदर और समृद्ध महिला नदी पार करने के लिए खड़ी है, लेकिन नदी का बहाव तेज था और वह अकेली पार करने में घबरा रही थी। एक शिष्य आनंद, जो अत्यंत कठोर नियमों का पालन करता था, तुरंत अपनी आंखें दूसरी ओर मोड़ लेता है। लेकिन बुद्ध के दूसरे शिष्य सारिपुत्र ने बिना किसी संकोच या हिचकिचाहट के उस महिला को अपने कंधों पर उठाया और सुरक्षित रूप से नदी पार करा दी। महिला को उतारने के बाद तीनों साधु बिना किसी बातचीत के अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। वे चलते रहे। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता और वे काफी दूर निकल आए। अचानक आनंद से रहा नहीं गया। वह बहुत बेचैन था और उसने सारिपुत्र से पूछा, सारिपुत्र, हम साधु हैं, हमें स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, यह नियम है। तुमने उस महिला को अपने कंधों पर क्यों उठाया? तुमने तो हमारे नियमों का उल्लंघन किया। इसके जवाब में सारिपुत्र ने शांत भाव से आनंद की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, मैंने उस महिला को नदी के किनारे ही उतार दिया था, लेकिन लगता है तुमने उसे अभी तक अपने मन के अंदर ही उठाकर रखा हुआ है। यह सुनकर भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। यहां सारिपुत्र ने महिला को उठाकर मदद की और जैसे ही काम पूरा हुआ उसने उसे वहीं छोड़ दिया। परंतु आनंद ने शारीरिक रूप से तो महिला को नहीं छुआ, लेकिन उसने उस एक घटना को अपने मन में पकड़े रखा और घंटों तक उसी बारे में सोचता रहा। यह मानसिक भार उसकी वर्तमान यात्रा में बाधा डाल रहा था। जीवन में गलतियां, अनुभव और चुनौतियां आती रहती हैं। बीती हुई बातें बोझ हैं जिन्हें हमें नदी के किनारे ही उतार देना चाहिए। यदि आप उन्हें अपने मन में ढोते रहेंगे तो आप वर्तमान के रास्ते पर थके हुए और बेचैन रहेंगे और जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्यारे भक्तों, व्यक्ति के जीवन की दूसरी और महत्वपूर्ण बाधा है व्यक्ति का आत्मसंदेह और डर को खुद पर हावी होने देना। उसका यह सोचना कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं काफी अच्छा नहीं हूं। जिस व्यक्ति को खुद पर संदेह है वह कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति असफलता के डर से नए अवसर या जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं। वे अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना लक्ष्य बड़ा रखो, खुद पर भरोसा रखो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से कोशिश करो और यही कोशिश आपको एक न एक दिन आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगी। प्यारे भक्तों, जीवन में आगे बढ़ने में जो तीसरी बाधा है वह है व्यक्ति का आलस्य। जो व्यक्ति जीवन में आलस्य करते हैं वे जीवन में कभी सार्थक नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों को आखिरी मिनट तक टाल देते हैं और यह उनकी ऊर्जा और गुणवत्ता दोनों को बर्बाद करता है। आलस्य में डूबे व्यक्ति केवल आसान काम करते हैं और मुश्किल चुनौतियों और कार्यों से भागते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं जो हर जीव को बांधते हैं और ये 3 गुण है सत्व, रजस और तमस।
ये तमोगुण ही आलस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी देहधारियों को मोह लेता है। जब व्यक्ति पर तमोगुण हावी होता है तो वह कर्म करने की इच्छा खो देता है, कर्तव्य से विमुख हो जाता है और केवल निद्रा, आलस्य और प्रमाद में लीन रहता है। यह स्थिति उसे जीवन में कोई भी उत्कृष्ट लक्ष्य हासिल करने से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुण उसे विवश करके कर्म कराते हैं। भले ही शरीर को कर्म करने के लिए विवश किया जाता है, आलसी व्यक्ति सत्व प्रधान या रजस प्रधान कर्म नहीं चुनता। वह आवश्यक कार्य को टालता है और ऐसे कर्म करता है जो केवल आराम और जड़ता को बढ़ाते हैं। वह अपनी क्षमता के अनुसार कर्म नहीं करता, जिससे उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। आलस्य व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है, उसे मोह में डालता है और उसे उसके कर्तव्य पथ से भटकाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होकर प्रमाद और निद्रा को चुनता है तो वह अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाता। सफलता के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए और ज्ञान के साथ उस कर्म को करना चाहिए तथा आलस्य को त्यागना चाहिए। तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है।